देखिए, जब भी एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन करता है गुड्स का, तो जितने भी गुड्स वो प्रोड्यूस करता है सारा एक टाइम पे बिकने जाता है। ओके, बिकने में टाइम लगता है। ओके, ये सारे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो जो बच गया, जो जितना बिक गया, लेकिन जो माल बच गया उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ओके, जैसे मैंने प्रोडक्शन किया 1000 पेन का। ओके, तो 800 पेन मैंने पूरे साल में बेच दिया, तो 200 पेन जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो बच गया उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे। अंडरस्टूड? तो स्टॉक क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, जो साल के शुरुआत में बचा हुआ स्टॉक हो उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक करेंगे। ओके, तो अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, शुरुआत में कैसे बच जाएगा, जब प्रोडक्शन करेंगे सब बिकेगा, एंड में पता चलेगा ना कि कितना स्टॉक बचा है, कितना नहीं बचा है, कितना बिका है। ओके, तो इसका भी आंसर है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं आज के डेट में अपना प्रोडक्शन पेन का स्टार्ट की हूँ। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने पूरे साल मैंने क्या बोला था, मैंने पेन बेचा कितने का, 800 का। 1000 का प्रोडक्शन था, 800 का 800 बिक गया मेरा, तो 200 जो बचा वो क्या हो गया मेरा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो मेरा माल बच गया वो मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द पीरियड, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और वही माल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, है ना, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मेरा रहेगा उस साल का शुरुआत में यही क्लोजिंग मेरा ओपनिंग हो जाएगा, है ना, उसी को हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। देखिए यह है ना, which is lying unsold, क्या है, अनसोल्ड इन द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जो मैं इस साल का जो मेरा बचा हुआ माल है ना, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, और जस्ट उसी का उल्टा क्लोजिंग स्टॉक, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बच गया वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। चलिए एग्जांपल से समझिए, जैसे पिछले साल का बचा हुआ मेरा 500 स्टॉक है, किसका, पेन का, है ना, ये मेरा ओपनिंग है, याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक है। पिछले साल का बचा हुआ माल मेरे प्रेजेंट ईयर के लिए, करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे साल मैंने, जैसे ये 2025 का है, 2000 जैसे मान लीजिए 2024 मेरा अकाउंटिंग ईयर है, 24-25, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक 500 है ना, और मैंने पूरा साल 1000 और प्रोडक्शन किया, है ना, पेन का, तो टोटल कितना हो गया, टोटल माल कितना हो गया मेरे पास, टोटल 1500 हुआ, जिसमें से 1200 सेल कर दिया मैंने, 1200 का सेल कर दिया, 1500 मेरे पास टोटल पेन था, प्रोडक्शन हुआ 1500 का, मैंने बेचा 1200, है ना, तो बच कितना गया, 300, है ना, जो ये 300 मेरा बच गया वही तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, है ना। समझ में आया, ओपनिंग और क्लोजिंग किसे कहते हैं, बस यही है। और इसको कहाँ दिखाया जाता है, एसेट्स में, है ना, और कहाँ, करंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में, याद रहेगा, इट इज shown on balance sheet under head assets। ओके, अभी करंट एसेट्स आया समझ में। चलिए ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। लाइक भी कर लीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो ओके। शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सके, समझ सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।